तो बात कहें अगर इसकी ब्यूटी की, तो आप देख सकते हैं ये इतनी सारी वैरायटी में आता है, बंचेस में इसमें फूल आते हैं। मतलब पत्तों से ज्यादा तो इसमें फूल भरे रहते हैं और इतना सुंदर है, इससे बुके भी बनते हैं। और अगर बात कहूँ ना दोस्तों, इसमें से ना भीनी भीनी सी खुशबू आती है अगर आप ध्यान देंगे। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसमें आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं। तो प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और हार्डी प्लांट है दोस्तों। ये जैसा आपको पौधा दिख रहा है ना, इसकी ब्यूटी इतनी ज्यादा स्पेशल है। वन ऑफ माय फेवरेट विंटर्स का पौधा, जो इसको विंटर्स की क्वीन इसीलिए कहा जाता है। अगर ये आपके गार्डन में ऐड हो जाए और आप इसको टाइम से इसकी कटिंग्स वगैरह शुरू कर दें, तो पूरा गार्डन आपका गुलदाउदी गुलदाउदी एंड गुलदाउदी से ही भर जाएगा। इतना सुंदर पौधा है। इसे अगर एक बार लगा लिया, सालों साल चलता है आपके घर में। अच्छा, इससे जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी लोग कहते हैं कि हमारी गुलदाउदी में फूल नहीं आते हैं, बर्ड्स बनते हैं, बर्ड्स बनने के बाद फूल नहीं खिलते हैं, इसमें कुछ एफिड्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या इसमें फूल आते हैं तो बहुत कम मात्रा में आते हैं। किसी के यहाँ तो बहुत सारे फूल आते हैं, बट हमारे यहाँ जो है वो पौधे आते ही नहीं है। आई मीन फूल उगते ही नहीं है। मतलब इससे जुड़ी ना बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी। एक दो फूल आते हैं और जो ब्रांचेस है वो नीचे से पूरे के पूरे पत्ते जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं गुलदाउदी को लेके। बट पता है, अगर आपने इस वीडियो में जो जो मैंने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया है और आपने वो कर ली, 101% ये पौधा आपके घर में 10 से 20 साल तो कहीं नहीं गया। इसीलिए कहा है कि ये पौधा एक बार ले आइए, परमानेंट आपका पौधा है, तो इसे एक परमानेंट पौधे के नाम से जाना जा सकता है। दोस्तों, अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो ये आपको विंटर्स में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो समर्स में देंगे। बट अगर आप विंटर्स में इसको अक्टूबर से लेके फरवरी तक अगर अपने गार्डन में ले आए, तो पूरे सालों साल ये आपके गार्डन में रहेगा। और इसकी कटिंग से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। अगर आप इसकी एक कटिंग या इसके जो साइड से जड़ों से जो पौधे उगते हैं उससे अगर आप अपने पौधे बनाएं, तो आप गिनती करते थक जाएंगे। ये पौधे अपने आप ऐसे ग्रो होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही होने वाली है। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, कुछ 10 टिप्स ऐसी देने वाली हूँ जो कि आप गुलदाउदी की केयर के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो कि आप बहुत अच्छे से देखना। मुझसे जितनी कोशिश हो सकी मैंने कलेक्ट करी, बाकी मैं मुंह से समझाने की कोशिश करूंगी। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो गुलदाउदी की केयर वगैरह, कटिंग्स वगैरह से कैसे ग्रो करे वो भी डाली हुई है। तो मुझे आप उन्हें भी जाके देखना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगी शॉर्ट में इस वीडियो में बता सकूं। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों ये कैसा पौधा है, यानी कि ये हार्डी है या वैसा नॉर्मल पौधा है। दोस्तों, ये पौधा हार्डी कह सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हार्डी भी नहीं कह सकती हूँ। जैसे अदर प्लांट्स होते हैं, गुड़हल वगैरह, ये कभी नहीं मरते। हाँ, अगर आप गुलदाउदी को थोड़ा सा बारिशों में और थोड़ा सा ज्यादा गर्मी जब पड़ती है ना, अगर इसकी आप तब केयर कर ले थोड़ी सी, तो ये पौधा कभी नहीं मरता। ये लाइफ टाइम पौधा है। अगर आप एक बार गार्डन में ले आए तो 10 से 20 साल आपके गार्डन में ऐसे ही रहेगा। और इससे आप हजारों प्लांट बना सकते हैं, हजारों प्लांट बांट सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस पौधे को जरूर ऐड कीजिए। दोस्तों, जब बारिशें होती हैं, यानी कि जब अगस्त के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें पानी जो है वो होल्ड ना हो। पानी बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड होगा तो इसकी जड़ें जो है वो गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है, फंगस लग जाती है। बस आपको वो प्रॉब्लम जो है उस टाइम इसको बचाना पड़ेगा। हाँ, और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तब आप इसको प्रॉपर धूप से थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, यानी कि इसको आपको शेड देनी पड़ेगी। तो ये पौधा, मैं कहूंगी कि ये पौधा हार्डी है। सेकंड दोस्तों, इसकी बात करूंगी सनलाइट की बात। देखिए, अगर आपके गार्डन में या आपके घर में 2 घंटे की धूप आती है या 1 घंटे की धूप आती है और पूरे दिन जो है वो छाया रहती है, तो ये पौधा आपको फूल बहुत कम देगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल फूल नहीं देगा। मतलब वही है कि जैसे अगर 20 फूल है तो 20 फूल में से ये 4 फूल देगा। तो ये पौधा सन लविंग पौधा है, इसे चाहिए प्रॉपर धूप। अगर आप इसको ऐसी जगह रखेंगे जहां इसको पूरे दिन की धूप मिले, यानी कि 7 से 8 घंटे की धूप मिले, तो ये ऐसे गुच्छों में आपको फूल देगा। मेरी आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं बैक साइड की, यहाँ प्रॉपर धूप आती है। मैं विंटर्स में अपनी पूरी नेट हटा देती हूँ, तो ये जो है पूरी धूप लेता है पूरे दिन भर की। तो इसका ये बिल्कुल पीक टाइम है। मेरा फर्स्ट फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है। आप मानोगे, कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है। इस बार मेरी कुछ प्रॉब्लम के कारण गर्मियों में मेरे सारे पौधे गुलदाउदी के खराब
हो गए। तो मैंने जो जो थोड़ा थोड़ा बची थी ना उसके ऊपर से कटिंग्स करके और ये पौधे तैयार करे, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है, उससे जाके जरूर देखना। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से। और इसके साइड में जो जड़ों से ना एक छोटे छोटे से पौधे निकलते हैं, आप उससे भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मैं बात कहूँ सनलाइट की, तो उसको 4 से 5 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप इसको 4 से 5 घंटे की धूप नहीं देंगे तो ये पौधा आपको फूल नहीं देगा। थर्ड, हम बात करते हैं इसके पॉट साइज की। दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा बड़ा पॉट्स नहीं चाहिए। अगर मेरा ये पॉट देख रहे हैं आप, ये लगभग 7 इंची का पॉट है। 8 इंची के पौधे पॉट में आप इसको लगा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 12 इंची। और अगर आपके पास गमला नहीं है तो 14 इंची। मेरी ये बाल्टी है, आप देख रहे हैं, पुरानी थी, तो मैं इसमें हर साल जो है इसमें ही गुलदाउदी रहने देती हूँ ताकि मेरे पॉट्स ना घिरे। तो ये पौधे को बहुत ज्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं है। अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि आप ज्यादा बड़े पॉट में रखेंगे तो आपको ज्यादा फ्लावरिंग देगा, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टिप्स हैं ऐसी जो कि आप करेंगे तो आपको ये छोटे पॉट में ही ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग देगा। तो ये आप मेरा 10 इंची का गमला देख रहे हैं, 8 इंची का सॉरी, और ये जो आप देख रहे हैं बाल्टी 14 इंची की है। तो दोनों में ही पौधा ये जो है ग्रो हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नर्सरी से पौधा लेके आए और इसको सीधे 12 इंची की बाल्टी में डाल दे या 14 इंची की अपनी बकेट में डाल दे, ऐसा नहीं है। अगर आपका छोटा पौधा है तो आप उसको धीरे धीरे करके जो अपना पॉट का साइज है वो बड़ा कीजिए। यानी कि अगर आप नर्सरी से पौधा लेके आए तो उसको लगभग 8 से 10 इंची के गमले में डालिए। जब आपको लगता है उसके साइड से बहुत अच्छी से ग्रोथ हो रही है, वो बहुत ज्यादा बुशी हो रहा है, तब आप उसको ट्रांसफर कीजिए। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी, जो होता है ना कि नर्सरी से लाके आपके पॉट की ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि छोटे पौधे को छोटा ही गमला चाहिए होता है। जब आप एकदम से बड़ा हेल्दी पौधा ला रहे हैं तो उसको बड़ा गमला दीजिए। और अगर मैं इसके बात कहूँ इसके पॉट्स की कि आपको कौन सा जो है पॉट लेना चाहिए, तो आप इसमें क्ले का पॉट ले सकते हैं। क्ले का पॉट बेस्ट है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक पॉट ले सकते हैं। बट जो सेरेमिक पॉट होते हैं ना, उसको मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगी। मैं वैसे अपने पर्सनली जो सेरेमिक पॉट है वो मैं नहीं यूज करती हूँ। हाँ, इंडोर में कभी कभार यूज करती हूँ, बट उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि सेरेमिक पॉट में ना पानी नहीं सूखता है। सेकेंडली, उसमें होल नहीं होते हैं ज्यादा। एक जो नॉर्मली होल होके आता है बस वही होता है। हम मिट्टी वाले में क्या होता है, पानी एब्जॉर्व कर लेता है जो मिट्टी है, जो क्ले पॉट्स है, और आपका पौधा जो है वो खराब नहीं होता। अगर ओवर वाटरिंग भी होती है तो आपका पौधा खराब नहीं होता है। बट जो वैसे पौधे होते हैं जो सेरेमिक पॉट होते हैं ना, उसमें पानी बिल्कुल नहीं सूखता है, जिससे कि आपके पौधे में नमी बनी रहती है, उसकी जड़ें जो है वो गलने लग जाती है। तो अगर पॉट्स की बात कहूँ तो आपका क्ले पॉट बेस्ट है। बाकी आप इसमें अपना नॉर्मल आपका प्लास्टिक पॉट भी यूज कर सकते हैं। मैं बेसिकली प्लास्टिक पॉट्स ही यूज करती हूँ। उसमें अच्छे से होल करिए, लगभग 7 से 8 होल करिए 12 इंची के पॉट में। हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि कभी भी आप कोई से भी प्लांट के लिए अगर पॉट यूज कर रहे हैं और बेसिकली प्लास्टिक का पॉट यूज कर रहे हैं, तो 6 से 7 जो है इसमें होल करें और अच्छे से पौधे को ग्रो करें, तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मेरे जितने भी पॉट्स हैं वो ज्यादा सारे के सारे ऊपर जो है टेरेस पे वो प्लास्टिक के ही हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, इस पौधे को कैसे ग्रो करें, यानी कि सीड से ग्रो करें, कटिंग से ग्रो करना ज्यादा बेस्ट है, या इसका कोई अदर मेथड है। तो मैं इसको कहूंगी आप इसको कटिंग से ग्रो करिए। सीड्स की बजाय कटिंग से ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है। और कटिंग की बजाय ना इसकी जो साथ में पौध आती है, जड़ के साथ आती है, उसे आप सेपरेट कर लीजिए। फरवरी एक बेस्ट टाइम है जब इसका ऐसा जो है टाइम आता है, जब इसके साइड से ये पौध आती है, या आपका बरसातों में नई नई पौध ना आपके पौधे के साइड से निकलने लग जाती है मिट्टी में से। तो ये छोटे छोटे पौध ना आप सेपरेट कर लीजिए, या तो आप अपनी सैम्पलिंग ट्रे में कर लीजिए, या इसको छोटे से गमले में डालिए। मतलब बहुत ज्यादा बड़े गमले में नहीं डालना है, छोटे छोटे पॉट्स में आप इसको ट्रांसफर करके न्यू प्लांट बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये एक बेस्ट टाइम भी होता है फरवरी या आपका मानसून, जब आप इससे बहुत सारे न्यू प्लांट्स बना सकते हैं और अपने गार्डन में गुलदाउदी ही जो है उसकी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। या अगर आपको अपनी फ्रेंड से भी अगर लेना है तो इस टाइम पे आप उसके ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी में और बहुत ज्यादा सर्दी में इसकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है। तो ये एक बेस्ट टाइम है जब आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और इसके साथ में जो पौध आते हैं रूट्स के, उनसे आप इनको सेपरेट करके अलग कर सकते हैं। और अगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। सीड्स आपको सीड्स भंडार यानी कि बीज भंडार से मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और शायद वो मल्टी कलर्स ही मिलते हैं, सेपरेट कोई सिंगल कलर नहीं मिलता है। तो आप इसको नॉर्मली जैसे और अदर सीड्स जो है वो स्प्रिंकल करके ग्रो करते हैं, आप इसको अगस्त के टाइम पे, अगस्त सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं।
तो वो भी एक बेस्ट टाइम होता है। हाँ, अगर आप इसको नर्सरी से लाना चाहते हैं तो ये आपको अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक भी आपको नर्सरी में इजीली मिल जाएगा इजीली। जैसा कि फरवरी मार्च में ना अब नर्सरी वाले, क्योंकि इसका जाने का टाइम होता है तो उसको थोड़ा सा सस्ता भी दे देते हैं, तो उस टाइम आप इस पौधे को ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। और इसके बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं। इतना बड़ा बड़ा गुलदाउदी भी आता है जो कि मैं हमेशा लाती हूँ, सोचती हूँ लाने की, बट मुझे उस टाइम नहीं मिल पाता। बट मैंने बहुत बार देखा है व्हाइट कलर का इतना बड़ा गुलदाउदी आता है, मुझे बहुत पसंद है। इसकी कलेक्शन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा कलर है इसके और इतने प्यारे प्यारे, बहुत सुंदर। तो ये तो रही दोस्तों उसको कटिंग से ग्रो करने के बाद। और सीड से ग्रो करने के बाद तो मैं कहूँगी उसके साथ में जो पॉप्स निकलते हैं छोटे छोटे से, आप उससे ग्रो कीजिए, वो आपको बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और एक बेस्ट जो है वो आपका ग्रो भी हो पाएगा। फिफ्थ हो गई दोस्तों इसकी वाटरिंग की बात। तो वाटरिंग इस पौधे को बहुत ज्यादा, मैं ये भी नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा पानी दीजिए, या ऐसे भी नहीं कहूंगी अंडर वाटरिंग कर दीजिए। दोस्तों क्या होता है ना, जब इस फूलों की स्टेज में होता है, जब ये इतने सारे फूल देता है, उस टाइम इसकी मिट्टी बहुत ज्यादा सूखने लग जाती है। मैंने इसको कल ही पानी डाला था, बहुत अच्छे से पानी दिया था, तो इसकी मिट्टी ना सूखने लग जाती है। आज धूप भी बहुत कम थी, तो जब फूल देने की स्टेज में आ जाता है ना, तब ये पौधा बहुत जल्दी जल्दी मिट्टी सुखाने लग जाता है, क्योंकि ये अपनी ग्रोथ उस टाइम बहुत अच्छे से करता है। फूलों को ग्रोथ करने में, अपनी वैसे भी रूट्स वगैरह को प्रोग्रेस करने में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो उस टाइम इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, मगर नॉर्मली जब आप इसका टाइम होता है तब आप इसको, जब इसकी मिट्टी सूखे तभी आप इसको पानी दीजिए। और वैसे जब ये इस टाइम पे फूलों के टाइम पे इसको थोड़ा सा ज्यादा पानी दीजिए। ज्यादा से मतलब है अच्छे से वाटरिंग कीजिए। अगर आपको लगता है नेक्स्ट डे गीला है तब आप इसको पानी मत दीजिए। हाँ, अगर आप इसको फूलों के टाइम पे पानी देना रोक देंगे या कभी मिस कर देंगे तो ये जो है इसके फूल जो है गिरने लग जाते हैं जल्दी। तो आप कहते हैं ना कि हमारे तो गुलदाउदी में बहुत ज्यादा टाइम तक फूल नहीं रहते, ऐसा नहीं होता। अगर आप पानी कभी मिस करेंगे तो ये पौधा जो है अपने फूलों को गिरने लग जाएगा, क्योंकि इसे इस टाइम पे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप इसको पानी दीजिए, बट बहुत ज्यादा भी नहीं कि ओवर वाटरिंग कर दे जिससे कि इसकी जड़ें गल जाए। तो ये तो रही इसकी वाटरिंग की। 6 दोस्तों डेड हेडिंग, यानी कि इसके जो खिले हुए फूल होते हैं उनको कब जो है किस कंडीशन में तोड़ा जाए और कैसे तोड़ा जाए और क्यों तोड़ा जाए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों डेड हेडिंग उतनी ही जरूरी है अगर आप चाहते हैं अपने प्लांट्स की नई ग्रोथ करना, और अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा, गुलदाउदी का पौधा 2 बार फूल दे। मेरा ये गुलदाउदी का पौधा ना 2 बार साल में फूल देता है। साल में क्या मतलब, विंटर्स में ही ये 2 बार फूल देता है। अगर मैंने इसकी टाइम से, क्योंकि मैंने ये पौधा कटिंग से ग्रो किया था वो भी लेट, तो इस बार इसने अभी एक ही बार फ्लावरिंग करी है। मगर अब जब इसके फूल जो है मुरझा जाएंगे, स्पेंट हो जाएंगे, तो मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। और आप मानोगे नहीं, ये गर्मी में मतलब अप्रैल मई में मुझे इसने लास्ट टाइम फ्लावरिंग दी है। मई, जब पौधों का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब इसने मुझे फ्लावरिंग दी थी। इसमें बर्ड्स बने थे। हाँ, फ्लावर का साइज छोटा था, बट साइज जो है छोटा था, मगर फूल जरूर उगे थे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें 2 बार फ्लावरिंग ले सके और आपका पौधा हेल्दी हो सके, घना हो सके, तो इसके फूलों को, जब इसके फूल मुरझा जाते हैं, अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये इस टाइम अभी तो ये फिर भी खिला हुआ है, इसके नीचे जो सूखे सूखे से, जब ये सूख जाए तो आप इसके यहाँ से इस तरीके से तोड़ दें। तो जब आप एक बार अपने पौधे को तोड़ते हैं ना, तो वहां से मल्टीपल ब्रांचेस उगती हैं और आपका पौधा हेल्दी भी हो जाता है। तो सिंगल टिप से अगर आपका पौधा होगा, तो अगर एक कट करेंगे तो यहाँ से 2 शूट्स आएंगी, तो आपके पौधे में आ गई 3 ब्रांचेस, तो 3 ब्रांचेस आई तो 3 फूल आ गए। ऐसे होता है दोस्तों पौधा घना। तो इसकी डेड हेडिंग करनी उतनी ही जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो। डेड हेडिंग आपको सभी फूलों के पौधों में करनी चाहिए। जब जब फूल स्पेंट हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं, यानी कि आप देखते होंगे इनकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो गुलदाउदी हो, कोई भी हो, अभी आपकी सीजनल पिटोनिया वगैरह सारे पौधे, ये सबकी डेड हेडिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो। 7 दोस्तों इसकी सॉइल कैसे बनाए। सॉइल इसकी बहुत ज्यादा हमने जो है गीली टाइप की नहीं बनानी है, बट ऐसी भी बनानी है कि ये मॉइस्चर है, क्योंकि आप देखते होंगे कि ये पौधा
वैसे तो सीजनल पौधा है, आपका विंटर्स में ही फूल देगा, मगर गर्मियों में भी चलता है, यानी कि इसकी केयर अगर हम करें तो पूरी गर्मी में चल के अपना घूम के ये हमें सर्दियों में फूल देता है। तो हमें इसकी मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्ट भी बनानी है, थोड़ी सी वेल्ड्रेंट भी बनानी है। और क्या इसमें डालें, तो दोस्तों मैं इसके लिए लेती हूँ एक हिस्सा मिट्टी का, यानी कि सॉइल, जो भी आप मिट्टी यूज कर रहे हैं, पुरानी मिट्टी ना यूज करें, यानी कि किसी पौधे में कोई पौधा है और वो खराब हो गया, आपने बाहर निकाल दिया और इसको दोबारा लगा दिया, ऐसे मत करिए। पौधे मिट्टी को अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद इसको यूज करिए। यानी कि एक हिस्सा आपका मिट्टी का और उसका आधे से थोड़ा सा कम आप इसकी कंपोस्ट ले लीजिए। कंपोस्ट हमने भर भर के डालनी है, अच्छे से कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी फीडर प्लांट है, मतलब फूल बहुत ज्यादा देता है, तो इसे हमें अच्छे से फर्टिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने वो ले ली कंपोस्ट, और हमने ले लिया उसका ही कंपोस्ट का आधे का थोड़ा सा कम पार्ट हमने ले लिया सैंड, यानी कि रेत, जिसे आप बालू कहते हैं वो, क्योंकि मिट्टी जो है वेल ड्रेन बनानी है। क्योंकि हम अगर इसकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं बनाएंगे ना, तो बाद में इतना ज्यादा घिर जाता है, इसमें इतने सारे पौधे आ जाते हैं, आपको खुरपी डालने की भी जो है स्पेस नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग में अगर हम मिट्टी अच्छी बनाए, वेल ड्रेन मिट्टी बनाए, जिससे एयर सर्कुलेशन बना रहे और मिट्टी में पानी होल्ड ना हो, ऐसी मिट्टी बनानी है। थोड़ा सा कोकोपीट, तो थोड़ा सा लगभग 200 ग्राम आप इसमें कोकोपीट भी मिला दीजिए, लगभग 4 मिट्टी आप इसमें कोकोपीट भी मिला दीजिए, ताकि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे, अच्छी रहे, वेल ड्रेन रहे। और इसमें मिला देंगे हम बोन मिल। बोन मिल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट बोन मिल भी मिला देंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि हमें इसे अच्छे से फर्टिलाइज करना है। बोन मिल मिला के हम थोड़ी सी इसमें नीम खली मिलाएंगे, ताकि इसमें फंगस की जो प्रॉब्लम है वो इसमें ना हो। तो थोड़ी सी 2 मिट्टी हमने जो है नीम खली मिला दी, लगभग आप 100-200 ग्राम नीम खली मिला दीजिए। और थोड़ा सा हम इसमें मिलाएंगे 100 ग्राम, लगभग 50-100 ग्राम इसमें हम मिलाएंगे आपका फंगीसाइड पाउडर। अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिट्टी को मिक्स करने के बाद इस पौधे को हम लगाएंगे। तो इस तरीके से इसकी सॉइल तैयार कीजिए। ये पौधा आपका हमेशा अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, वेल ड्रेन रहेगा। ये काम आप अगस्त में इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जब बरसातें आती है ना, उस टाइम पे इस पौधे के ऊपर आप लग जाइए। अगर आप उस टाइम इसकी कटिंग्स लगा दी, इसकी प्रूनिंग कर दी, इसको थोड़ा सा अटेंशन दे दी ना, तो ये पौधा पूरी सर्दी भर आपको फूल देगा, इसी तरीके से गुच्छों में फूल देगा। हो गई दोस्तों इसके फर्टिलाइजर की बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार इसको हमने मिट्टी में डाला, न्यूट्रिशन यानी कि कंपोस्ट वगैरह डाली और छुट्टी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे आप ना बेसिकली हम किस चीज को लेते हैं, अगर हम अपने खाने में हर एक चीज ऐड ना करें तो हमें कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इन पौधों को भी ना हर 20 डेज में, एटलीस्ट 1 मंथ में तो इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। बट जब ये फूल देता है, जब ये अपने पीक टाइम पे आता है, अपने फूल देने के टाइम पे, तब मैं इसको और ज्यादा इसको फर्टिलाइजर देती हूँ। अब ये मत सोचो कि हाँ अब तो इसने फूल दे दिए हैं तो अब इसको देने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। उस टाइम इसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो उस टाइम मैं इसको और भी अच्छी खाद देती हूँ। जैसे कि मैं इसको सर्दियों में मस्टर्ड केक देती हूँ, सरसों की खली देती हूँ, और वर्मी कंपोस्ट टी देती हूँ, या आपकी किचन जो से बनाई टी होती है वो देती हूँ। तो ये 4 चीजें मैं इसको देती हूँ बदल बदल के। बनाना फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं आप इसको फ्लावरिंग के लिए। तो ये सब चीजें मैं इसको सर्दियों में देती हूँ फर्टिलाइजर के तौर पे। और गर्मियों में मैं नॉर्मली जो गोबर के कंडों की लिक्विड खाद बनाती हूँ वो मैं इसको देती रहती हूँ। तो फर्टिलाइजर इसको हर 20 डेज में देंगे, तब ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो फर्टिलाइजर सरसों की खली कैसे बनाए, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बनाया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। सरसों की खली ली, उसमें आपने पानी ऐड करा और उसको रख देना हमें 5 से 7 दिन के लिए बिल्कुल अलग, ठीक है। और उसको हमें डेली डेली जो है वो हिलाना भी है, ढक्कन लगा के रख देना है, सेमी शेड में रख देना है। उसके बाद फर्टिलाइजर का मतलब जो सरसों की खली का लिक्विड है वो 1 जग, और आपको पूरी बाल्टी भर के प्लेन जो है बाल्टी भर लेनी है। उसके बाद वो 1 से 2 जग आपको फर्टिलाइजर यानी कि सरसों की खली का मिक्स करना है बस। मतलब 1 बाल्टी पानी में, 1 बकेट पानी में आपको 1 से 2 जग आपको सरसों की खली का लिक्विड यूज करना है, जो 7 दिन पुराना सड़ाया हुआ हो। उसको बकेट में रख के छाया में रख देना। स्मेल आती है बट वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी होती है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको जहाँ पशुओं का खाना मिलता है, एनिमल्स का, वहां पे मिलेगा, या मील वगैरह होती है ना, ऑयल मील वगैरह जहाँ पे ऑयल निकलवाते हैं वहां मिल जाएगा, या सीड्स भंडार में मिल जाएगा, या नर्सरी में मिल जाएगा, या ऑनलाइन मिल जाएगा। कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। सरसों की खली, मूंगफली की खली, ये सभी आपको मिल जाएगी। तो ये रही इसकी फर्टिलाइजर। दोस्तों इसका पेस्टिसाइड, इसको ऐसा कौन सा पेस्टिसाइड दे जिससे कि इसमें जो
एफिड्स वगैरह का अटैक हो जाता है, उससे इसको बचाया जाए। दोस्तों मैं इसमें जो इसको प्रोटेक्ट करती हूँ वो करती हूँ आपका नीम ऑयल से। आप नीम ऑयल लीजिए 1 लीटर पानी में लगभग 5 ml। अगर आपका वाटर सोल्यूबल नीम ऑयल है तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड कीजिए ताकि जो नीम ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये दोनों चीजों को आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो लहसुन की एक गांठ ले लीजिए, उसको छिलके और उसको अच्छे से बट्टे में कूट लीजिए और उसको एक एक ग्लास पानी में जो है वो अच्छे से बॉईल कीजिए, छानिए, उसके बाद इसके सारे पत्तों में स्प्रे कीजिए। तो इससे आप इस पौधे में जो एफिड्स वगैरह का जो ब्लैक ब्लैक जो हो जाते हैं ना, उससे आप इसको बचा सकते हैं। जब भी बर्ड्स बनते हैं ना तो वो आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं आते हैं, बट जब बर्ड्स बनते हैं चींटियों का अटैक हो जाता है, उस एफिड्स का अटैक हो जाता है जो ब्लैक ब्लैक करके आपके पूरे पौधे में फैल जाते हैं और आपका पौधा खराब हो जाता है, ग्रोथ भी नहीं कर पाता है। तो आप ये तीनों चीजें दे सकते हैं, नीम ऑयल, या आप लहसुन के छिलकों का, लहसुन का जो बेसिकली पानी है लिक्विड, वो दे सकते हैं। थर्ड, आप इसको फंगस से बचाने के लिए साफ का फंगिसाइड ले लीजिए। 1 लीटर पानी में लगभग 3 ग्राम या 4 ग्राम आप साफ का फंगिसाइड लीजिए। कोई भी फंगिसाइड अगर आप यूज करते हैं, उसको पानी में डाला, अच्छे से शेक किया और पूरे पौधे में इससे वाटरिंग कर दी, तो आप इससे भी इसको पेस्टिसाइड के अटैक से बचा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर, इसको समर्स में कैसे बचाया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे व्यूवर्स का, जो कि अक्सर पूछा करते हैं कि हम गर्मियों में गुलदाउदी की केयर कैसे करें। इसकी डिटेल वीडियो तो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी ही है, साथ में मैं आपको इसकी केयर बता देती हूँ। दोस्तों समर्स में इसके पत्ते झुलस जाते हैं गर्मी से, बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है जून जुलाई की, तो बहुत ज्यादा गर्मी में इसके पत्ते खराब हो जाते हैं। धीरे धीरे करके आपको पूरा लगेगा कि आपका पौधा खराब हो गया, बट आप इसको थोड़ा सा अगर बचाएंगे, थोड़ी सी इसको अटेंशन देंगे, तो ये पौधा खराब नहीं होता है। आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए। जैसे आप अदर पौधे जो रखने से गुलाब रखते हैं या कई कोई ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप ज्यादा तेज धूप से बचाते हैं, तो उस टाइम इसको ग्रीन नेट के नीचे रख देंगे तो आपका ये पौधा कभी खराब नहीं होगा। इसके जो है बस थोड़ा सा पानी का ध्यान दीजिए उस टाइम। अगर आपका पानी सूखा है तभी पानी दीजिए, गीला है सूखने भी ज्यादा मत दीजिए। ऐसा भी नहीं कि आप अपना पानी देना छोड़ दीजिए, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, फूल नहीं दे रहा, ऐसा भी नहीं है। बस इसको ग्रीन नेट के नीचे रखिए। मैं हमेशा सर्दियों में इसको ग्रीन नेट के नीचे रख देती हूँ, जिससे कि मेरा पौधा बचता है। इस बार मैं इसको करना भूल गई थी, नहीं तो मेरे पास गुलदाउदी की बहुत सारी कलेक्शन थी। इसके येलो, व्हाइट, मैरून, बहुत सारे ऑरेंज, बहुत सारे कलर थे। और अभी जो है मेरे पास इसका पिंक, व्हाइट 2-3 कलर है। कुछ खिल के हट चुके हैं, कुछ खिले हुए हैं, तो बहुत सारे कलर आते हैं गुलदाउदी। तो आई होप मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर दिया होगा गुलदाउदी को लेके। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने गार्डनर्स दोस्तों को भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं इसी तरीके की वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, और आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस तरीके की वीडियो लाए, या कोई भी एक टॉपिक होता है कोई भी प्लांट्स को लेके, तो मैं ज़रूर उसकी कोशिश करूंगी इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों मिलती हूँ दोबारा से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।